हेलो माय डियर लिसनर, एक बार फिर मैं हाजिर हूँ सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर का तड़का लेकर। आज की कहानी एक श्रापित हवेली की है जिसमें खूंखार तांत्रिक की आत्मा कैद है और इस भयानक हवेली में हमारे हीरोइन अक्षत और नव्या फंस जाते हैं। तो देखना दिलचस्प होगा कि वह कैसे इस खूंखार तांत्रिक से निपटते हैं। क्या अक्षत और नव्या इस भयानक हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश कर पाएंगे या वे भी उन आत्माओं में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने हवेली को श्रापित कर दिया था। यह तो सिर्फ कहानी का इंट्रो था। कहानी इससे भी ज्यादा दिलचस्प और रोमांच से भरी होगी। कहानी की ओर बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, कहानी पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही सस्पेंस थ्रिलर और हॉरर से भरी हुई कहानी में आप तक पहुंचती रहूं। और हाँ, इस कहानी में दिखाई गई सभी चीज और पात्र काल्पनिक हैं, तो इसे केवल कहानी की तरह सुने। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। चारों ओर घना कोहरा फैला हुआ था और हवाओं में एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो पूरा जंगल और उसके जीव जंतु किसी अनजानी खौफनाक शक्ति से डरकर चुप हो गए हों। एक पुरानी और विशाल हवेली, जिसका नाम था विजयगढ़ हवेली, उसी खामोशी में खड़ी थी। हवेली के बारे में वर्षों से अजीब अजीब बातें फैली थी। यह हवेली एक समय रॉयल फैमिली का गौरव हुआ करती थी, लेकिन अब इसके आसपास कोई फटकने की भी हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि हवेली में ऐसा कुछ है जो जीते जागते इंसानों को अपनी गिरफ्त में खींच लेता है। एक अनकही शक्ति, एक भयंकर आत्मा जिसने पूरी हवेली को अपने जाल में जकड़ रखा था। विजयगढ़ हवेली की इमारत को एक समय में राजा विजय सिंह ने बनवाया था। राजा एक शक्तिशाली और निर्दयी शासक था जिसने अपने दुश्मनों को पराजित करने और अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए कई तांत्रिक विधियों का सहारा लिया। इस हवेली का निर्माण उसी शक्ति और धन का प्रतीक था। हवेली की भव्यता में 4 विशाल दरवाजे थे जिन पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी, जो प्राचीन काल की कथा कहानियों को दर्शाती थी। अंदर के मुख्य हॉल में एक बड़ी सोने से जड़ी हुई झूमर थी जो अब टूटी फूटी हालत में झूल रही थी। दीवारों पर लगे पेंटिंग्स, जो कभी शानदार इतिहास की झलकियां दिखाती थी, अब धूल और जाले से ढकी थी। परंतु इस हवेली की शान के साथ ही इसके विनाश की कहानी भी जुड़ी थी। कहा जाता है कि राजा विजय सिंह ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए तांत्रिक कालेश्वर से एक घातक समझौता किया था। कालेश्वर एक खतरनाक तांत्रिक था जिसकी महत्वाकांक्षा थी अमरता प्राप्त करना। राजा ने कालेश्वर से वादा किया था कि वह उसे अमरता प्रदान करेगा, लेकिन जब राजा ने तांत्रिक को धोखा दिया तो उसने अपने प्राणों के बदले हवेली पर एक भयानक श्राप छोड़ दिया। यह श्राप न केवल हवेली को वीरान बना गया, बल्कि जो भी व्यक्ति उस हवेली में कदम रखता वह कभी लौटकर नहीं आता। यह कहा जाता है कि कालेश्वर की आत्मा अब भी हवेली में भटकती है और उन सभी को अपनी गिरफ्त में ले लेती है जो उस श्रापित हवेली में प्रवेश करते हैं। अक्षत और नव्या, जिनके जीवन में हमेशा से ही रहस्यों को उजागर करने का शौक था, विजयगढ़ हवेली के रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार हुए। अक्षत एक इतिहासकार था जिसे प्राचीन इमारतों और उनके छुपे हुए इतिहास में गहरी दिलचस्पी थी। नव्या एक पत्रकार जिसे सच्चाई की खोज में खुद को किसी भी जोखिम में डालने से परहेज नहीं था। अक्षत उत्साह भरी आवाज में नव्या से कहता है, नव्या, इस हवेली में कुछ खास है। मुझे यकीन है कि अगर हम यहाँ के रहस्यों का पता लगा पाएं, तो हम इतिहास की एक अनसुनी कहानी सामने ला सकते हैं। नव्या थोड़ी घबराहट के साथ कहती है, मुझे
समझ में नहीं आता कि लोग इस हवेली से इतना डरते क्यों हैं। पर हाँ, मुझे भी यह जगह कुछ खास लग रही है, कुछ ऐसा जो यहाँ की दहलीज से भी अजीब और रहस्यमयी है। हवेली के पास पहुँचते ही दोनों ने महसूस किया कि वहाँ की हवा कुछ अलग ही थी, जैसे हवाओं में कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। दरवाजे के पास पहुँचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें ऐसा लगा कि कोई अदृश्य हाथ उन्हें भीतर खींचने की कोशिश कर रहा हो। नव्या सांसें थामते हुए कहती है, अक्षत, क्या तुमने वो महसूस किया? ऐसा लगा जैसे किसी ने हमें छुआ हो। अक्षत थोड़ा परेशान होकर कहता है, हाँ, मैंने भी कुछ महसूस किया, लेकिन हमें अपने कदम पीछे नहीं खींचने चाहिए। हमें यहाँ के रहस्यों का सामना करना होगा। दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। फर्श पर बिखरी हुई धूल, टूटी हुई कुर्सियां और दीवारों पर लगे फटे हुए चित्र एक समय की भव्यता और अब की वीरानी का साक्ष्य दे रहे थे। अचानक ही हवेली के भीतर से एक दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और उससे एक भयानक सी सर्द हवा का झोंका आया। जब दोनों और आगे बढ़े तो उन्हें महसूस हुआ कि उनके पीछे कोई चल रहा है। जैसे ही उन्होंने मुड़कर देखा, एक परछाई ने तुरंत ही हवेली के अंधेरे कोनों में छिपने की कोशिश की। नव्या ने डर से अक्षत का हाथ कस कर पकड़ लिया। नव्या धीरे से डरते हुए फुसफुसाई, अक्षत, यहाँ सच में कुछ है। हमने गलती कर दी। हमें यहाँ से जाना चाहिए। हालांकि अक्षत खुद भी डरा हुआ था, पर जब नव्या को इतना डरा हुआ देता है तो वह खुद के डर को कंट्रोल करते हुए नव्या को समझाते हुए कहता है, नव्या, हम यहाँ से भाग नहीं सकते। हमें इस जगह के सच का सामना करना होगा। दोनों आगे बढ़ते रहे। जब वे हवेली के भीतर के एक पुराने कमरे में पहुंचे तो वहां एक अजीब सी मूर्ति रखी हुई थी। मूर्ति के सामने कुछ जले हुए दीपक और तंत्र मंत्र की पुस्तकें बिखरी हुई थी। उसी क्षण एक भयानक चीख हवेली के भीतर गूंज उठी और एक भारी आवाज उनके कानों में आई। कालेश्वर अपनी गूंजती हुई आवाज में कहता है, तुम दोनों ने इस हवेली की शांति भंग की है। अब तुम्हारी आत्माएं मेरे लिए होंगी। हवेली की दीवारों से जैसे खून टपकने लगा और फर्श में अजीब अजीब आकृतियां उभरने लगी। अक्षत और नव्या दोनों ने समझ लिया कि हवेली के भीतर कुछ बेहद भयानक था और वे अब इसके जाल में फंस चुके थे। विजयगढ़ हवेली के भीतर जो खौफनाक घटनाएं हो रही थी, उसने अक्षत और नव्या को पूरी तरह से हिला दिया था। हवेली की भूतिया शक्ति जैसे जैसे जागृत हो रही थी, उसका खौफ और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब वे वापस नहीं जा सकते थे। कालेश्वर की आत्मा ने जैसे उन्हें घेर लिया था। हर कदम पर ऐसा लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हवेली के और गहरे अंधेरे में खींच रही है। हवेली के अंदर का तापमान असहनीय रूप से ठंडा हो चुका था। चारों ओर की दीवारों से धीमी, डरावनी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी। इन फुसफुसाहटों में अलग अलग आवाजें मिल रही थी, मानो यहाँ कभी रहे लोग अपनी खोई हुई आत्माओं के लिए विलाप कर रहे हों। अक्षत और नव्या हवेली के केंद्र में पहुंचे, जहां एक पुरानी और विशाल सीढ़ियां थी। सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा कक्ष था, जिसके दरवाजे पर ताले लगे थे। उन तालों पर अजीब तंत्र मंत्र के निशान बने हुए थे। अक्षत ने सोचा, यही वह जगह है जहां हवेली का सबसे बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। नव्या कांपते हुए कहती है, अक्षत, मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा। यह दरवाजा, यह ताले, सब कुछ बहुत अजीब है और यह काफी डरावना भी है। अक्षत धैर्य के साथ कहता है, नव्या, हमें इस दरवाजे को खोलना होगा। मैं जानता हूँ
इसके पीछे ही उस श्राप का रहस्य छुपा हुआ है। अगर हम इसे खोल पाएं, तो शायद हम कालेश्वर की आत्मा को हमेशा के लिए खत्म कर सकें। अक्षत ने ताले खोलने की कोशिश की, लेकिन ताले अजीब शक्तियों से बंधे हुए थे। तभी अचानक एक तेज झटका लगा और दरवाजा अपने आप खुल गया। दोनों के सामने एक अंधेरा और खौफनाक कक्ष था। कक्ष के बीचों बीच एक विशाल रत्न रखा हुआ था, जिसकी चमक रहस्यमय और भयानक थी। अक्षत चकित होते हुए कहता है, यही है वो। यही कालेश्वर की आत्मा का केंद्र है। इस रत्न में कालेश्वर ने अपनी आत्मा को बंद कर रखा है। जैसे ही अक्षत ने रत्न के करीब जाने की कोशिश की, एक भयंकर चीख गूंज उठी और कालेश्वर की आत्मा ने हवेली के पूरे कक्ष को जकड़ लिया। हवेली की दीवारों से काले धुएं की लपटें उठने लगी और हवेली के हर कोने से डरावनी आकृतियां उभरने लगी। कालेश्वर की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। उसकी डरावनी आवाज चारों ओर गूंज रही थी। कालेश्वर भयानक हंसी के साथ कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती की है इंसानों। तुमने मेरी शांति भंग की है और अब इसकी सजा तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। दीवारों से निकलते काले धुएं ने अक्षत और नव्या को जकड़ना शुरू कर दिया। नव्या ने घबराकर अक्षत का हाथ कसकर पकड़ लिया। नव्या डर से कांपते हुए कहती है, अक्षत, हम यहाँ से कैसे बाहर निकलेंगे? यह आत्मा हमें मार डालेगी। अक्षत हिम्मत दिखाते हुए नव्या से कहता है, नव्या, हमें हिम्मत रखनी होगी। अगर हम उस रत्न को नष्ट कर दें, तो कालेश्वर की आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अक्षत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर रत्न को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रत्न को छुआ, कालेश्वर की आत्मा ने उसे पीछे धकेल दिया। कालेश्वर गुस्से में कहता है, तुम यह रत्न नहीं छू सकते। यह मेरी आत्मा का हिस्सा है और कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। लेकिन अक्षत हार मानने वाला नहीं था। उसने दोबारा हिम्मत जुटाई और रत्न की ओर बढ़ा। इस बार उसने एक प्राचीन मंत्र पढ़ा, जिसे उसने पुरानी पांडुलिपियों में खोजा था। मंत्र पढ़ते ही हवेली की दीवारें हिलने लगी और चारों ओर से कालेश्वर की चीखें गूंजने लगी। कालेश्वर चीखते हुए कहता है, नहीं, तुम यह नहीं कर सकते। यह मेरा अंत नहीं हो सकता। अक्षत ने पूरी ताकत से रत्न को जमीन पर पटक दिया। जैसे ही रत्न जमीन से टकराया, एक भयंकर धमाका हुआ। रत्न के टुकड़े टुकड़े हो गए और हवेली के अंदर की सभी नकारात्मक शक्तियां एक साथ गायब होने लगी। धमाके के बाद हवेली में एक खामोशी छा गई। चारों ओर की डरावनी फुसफुसाहटें, चीखें और खौफनाक आकृतियां सब गायब हो गई थी। कालेश्वर की आत्मा अब हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी थी। अक्षत और नव्या ने एक दूसरे की ओर देखा और राहत की सांस ली। नव्या थकी हुई लेकिन मुस्कुराते हुए कहती है, हमने यह कर दिखाया अक्षत, हम जिंदा हैं। अक्षत ने गंभीर स्वर में कहा, हाँ, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह श्राप सदियों से यहाँ था। शायद अब यह जगह फिर से शांति पा सके। दोनों ने हवेली से बाहर निकलने की ओर कदम बढ़ाया। जब वे दरवाजे के पास पहुंचे, तो दरवाजा अपने आप खुल गया। बाहर की हवा अब साफ और हल्की थी, जैसे हवेली के बाहर कदम रखते ही सारा भय मिट गया हो। नव्या हवेली की ओर देखते हुए कहती है, यह जगह अब शायद अपने रहस्यों के साथ सो जाएगी। शायद अब कोई और इसे नहीं जगाएगा। अक्षत ने सोचते हुए कहा, कभी कभी कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे होते हैं। दोनों ने हवेली की ओर अंतिम बार देखा और फिर उस जगह से हमेशा के लिए विदा ले ली। हवेली अब शांत हो चुकी थी, जैसे वह अपनी नई शांति का स्वागत कर रही हो।